अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इट्स योर इंग्लिश क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ पार्ट कर लिया था ऑब्जेक्टिव का, तो नेक्स्ट हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, सो ओपन करिए अपनी बुक, पेज नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टुडे का अपना लेक्चर, आज का लेक्चर। सो पार्ट डी, यूज़ दीज फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स। आपने इन फ्रेजेस को इस्तेमाल करना है, सेंटेंसेस बनाना है। ठीक है, तो अब ये आपने खुद बनाना है, इन फ्रेजेस को आपने खुद इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। स्टिक आउट, टर्न आउट, पॉकेट एटसेट्रा। टर्न अप, लुक फॉर, गो अबाउट, फॉल ओवर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप ये चैप्टर से में से भी पढ़ के इनके जस्ट आपने सेंटेंस बनाने, और आप चैप्टर में से भी पढ़ के बना सकते हैं और आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब हमने अपना पार्ट एफ देखते हैं। सो एफ में क्या क्वेश्चन किया गया है हमसे? ब्रैकेट द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें हमने ब्रैकेट का निशान लगाना है, मतलब ब्रैकेट कर देना है सब्जेक्ट को और अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट को। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं, ये देखिए, ऑल सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड नंबर 2 पे प्रेडिकेट। तमाम जो जुमले होते हैं वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। अब देखिए, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन द थिंग्स और पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जुमले का वो हिस्सा जो मुश्तमिल होता है किसी चीज़ या शख्स पे और जिसके बारे में बात कर रहे हों, तो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, और जो उसका रिमेनिंग हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। अब फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा अच्छे से। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, शी सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। शी क्या है? सब्जेक्ट। अब ये देखिए, यहाँ पे पर्सन है ना, शी, जिसके बारे में बात हो रही है, और बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या है? सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो क्या है, अब ये हमें इसके बारे में बता रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट है और ये हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हमने बता देनी क्या है? प्रेडिकेट। अब देखिए, सब्जेक्ट, दे वर जंपिंग ऑफ अ ब्रिज। दे वर जंपिंग ऑफ अ ब्रिज। दे क्या है? सब्जेक्ट, बिकॉज ये किसी मतलब शख्स वगैरह, मतलब दे जो होता है प्लूरल लोगों के लिए यूज़ होता है, मतलब एक से ज़्यादा जब लोग हों तो हम दे का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ड जंपिंग ऑफ अ ब्रिज, तो वो, अब ये देखिए, वर्ड जंपिंग ऑफ अ ब्रिज, ये क्या है? रिमेनिंग पार्ट है ना, सब्जेक्ट को निकाल दिया हमने, जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है? प्रेडिकेट। समटाइम द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज नॉट गिवन। बाज़ औक़ात बच्चों क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज वी डोंट यूज सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड। बाज़ औक़ात क्या होता है, कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता, वो हमें ऑलरेडी हमें अंडरस्टूड होता है, हमें पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, गो अवे, चले जाओ। तो अब कौन चला जाए यहाँ से? यू गो अवे। तो हमें खुद से पता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू। हमने खुद से अंडरस्टैंड कर लिया है। क्लोज द विंडो, अब क्या है यहाँ पे? कौन बंद करे? तुम बंद करो। यू क्लोज द विंडो। तो अब हमें अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है? यू। तो आप, आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया। अब हम अंडरलाइन करते हैं। फर्स्ट पे देखिए, फर्स्ट पे देखिए, ही रेन आउट ऑफ द हाउस। ही क्या है? सब्जेक्ट, ब्रैकेट, रेन आउट ऑफ द हाउस, अंडरलाइन। नंबर 2, सडनली द नॉइज ऑफ द रनिंग वी हर्ड। मतलब अब देखिए, वी क्या है? सब्जेक्ट, और बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या है? प्रेडिकेट, अंडरलाइन। सो थर्ड पे देखिए, एवरी डे वी टेक एक्सरसाइज। एवरी डे, हर रोज़ हम एक्सरसाइज करते हैं। वी सब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट। 4, फिश स्विम। फिश सब्जेक्ट, swim predicate, underline the swim and bracket subject. 5, Tariq and Iqbal work in the room. Tariq and Iqbal are subject, work in the room predicate. So bracket and mark the bracket and underline the predicate, work in the room. 6, the government cut spending. Government क्या है? Subject, cut spending predicate. 7, I would not have believed it. I subject, would not have believed it, predicate. So underline the predicate and bracket the I subject. 8,
They have a lot of money. They, subject, have a lot of money, predicate. So mark the bracket on the they and have a lot of money, underline the predicate. 9. My brother bought a pen. My brother is subject, brother subject, bought a pen, predicate. 10. Where were you educated? You subject and where were you educated, predicate. So dear students, I hope so कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी और साथ साथ इनको निशान आपने लगाने, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।